सोचो, अगर आज मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े सपने पूरे करने के लिए चाहिए, तो क्या तुम यकीन करोगे या फिर तुम भी वही पुरानी लाइनें दोहराओगे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, या मुझसे नहीं होगा। यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक बिग थिंकर में। आम इंसान डरता है, छोटी सोचता है और खुद को बहानों के जाल में फंसाए रखता है, लेकिन जो बड़े सोचते हैं वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। सोच की ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है, इसका अंदाज़ा तुम्हें तब होगा जब तुम अपने चारों तरफ के सक्सेसफुल लोगों को देखोगे। क्या वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं, फ़र्क सिर्फ उनकी सोचने के तरीके में है। वो स्मॉल प्रॉब्लम्स को भी बिग अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। वो खुद से कहते हैं यस आई कैन। लेकिन ये इतनी सिंपल बात इतनी मुश्किल लगती है? क्योंकि हम सबको बचपन से सिखाया गया है सेफ खेलना, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत चाहो, एडजस्ट कर लो, छोटे में खुश रहो। और धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी साइज़ की रह जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी लगता है। यही वो जगह है जहाँ से मैजिक शुरू होता है। अगर तुम उस डर को फेस कर लो और सोचो, अगर मैं ये कर लूँ तो पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया खुल जाती है। ये किताब तुम्हें याद दिलाएगी कि थिंकिंग भी कोई लग्जरी नहीं है, एक ज़रूरत है। तुम चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस चलाते हो या अपने फ्यूचर के लिए कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारी थिंकिंग की साइज से तय करेगी कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। तो चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जर्नी जहाँ तुम अपने अंदर छुपे हुए चैंपियन को जगाओगे, जहाँ तुम अपने पुराने डर, एक्सक्यूजेस और छोटी सोच को पीछे छोड़ोगे, और जहाँ तुम हर सुबह उठकर अपने आप से कॉन्फिडेंटली कहोगे यस आई एम रेडी फॉर बिग सक्सेस। क्योंकि याद रखना, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो पहले किसी के माइंड में एक बिग थॉट बनकर ही आए थे। तो क्यों ना अगला बड़ा सपना तुम्हारा हो। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सेड एंड यू विल। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग बस उन्हीं पुरानी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं? क्या वजह है कि कितने इंसान अरबों का एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई अपनी छोटी सी सैलरी से ही पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ करता रहता है? कई लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी या उसे तो अच्छे मौके मिल गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। फ़र्क किस्मत या मौके में नहीं होता, फ़र्क तो उस इनविजिबल ताकत में होता है जो हमारे अंदर बैठी होती है, हमारी बिलीव। मान लो एक छोटा बच्चा है, वो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। उसने अभी तक कभी साइकिल नहीं चलाई। जैसे ही वो पैडल घुमाता है उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। डर की वजह से उसके हाथ हैंड फास्ट को कसकर पकड़ लेते हैं और फिर अचानक वो गिर जाता है। अगली बार जब उसे साइकिल चलानी है वो पहले से ही सोच चुका होता है मैं गिर जाऊंगा, और यही सोच उसे दोबारा गिरा देती है। अब ज़रा सोचो, अगर वही बच्चा खुद से कहे मैं कर सकता हूँ तो क्या होगा? शायद वो फिर से गिरे, पर इस बार वो उठकर फिर कोशिश करेगा और हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे वही बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा। ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब हम बिलीव करते हैं कि हम सक्सीड कर सकते हैं तब हमारा दिमाग अपने आप उस सक्सेस के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। हमारे एक्शंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि हमारी आंखों की चमक भी बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग खुद पर बिलीव ही नहीं करते। उनके मन में हर वक्त डाउट्स घूमते रहते हैं, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो? और ये छोटे छोटे सवाल उनके बड़े सपनों की जड़ें काट देते हैं। ज़रा अपने आसपास देखो, वो लोग जो हर बार नेगेटिव बात करते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्या वो कभी ग्रो करते हैं? नहीं, क्योंकि उनके बिलीव ने उन्हें पहले ही हरा दिया है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक छोटा सा प्लांट है, तुमने उसे गमले में लगाया है और रोज़ पानी देते हो, धूप में रखते हो, उसे प्यार से देखते हो,
वो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन अगर उसी प्लांट को तुम बार बार निकाल कर उसकी जड़ें देखने लगो, कहीं मरी तो नहीं, तो क्या वो बढ़ेगा? नहीं ना। यही हाल हमारी बिलीफ का है। जब तुम बिलीव करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनसीन एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है और तुम्हें उन रास्तों पर लेकर जाती है जिनका तुम्हें पहले अंदाज़ा भी नहीं होता। माना दुनिया परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, कभी पैसे की, कभी कभी रिश्तों की, कभी हेल्थ की। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये सॉलिड बिलीफ है कि आई कैन एंड आई विल, तो तुम हर मुश्किल पार कर लोगे। कभी किसी बड़े बिजनेसमैन की स्टोरी सुनो। उसने कितनी बार फेलियर देखे, कितनी बार लोग हंसे, ये क्या कर लेगा, लेकिन उसका बिलीफ अनब्रेकेबल था। वो हर बार गिरकर उठा, फिर से कोशिश की और आखिर में वही लोग उसकी सक्सेस स्टोरी सुनकर ताली बजाते रह गए। अब सोचो, तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं? क्या वो सच में बड़े हैं, या तुमने भी उन्हें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन और अपने डर के हिसाब से छोटा कर लिया है? तुम्हें अपने गोल्स की साइज़ नहीं घटानी चाहिए, बल्कि अपनी बिलीफ की साइज़ बढ़ानी चाहिए। आज ही अपने आप से एक कमिटमेंट लो कि तुम अपने ड्रीम्स को छोटा नहीं करोगे। तुम खुद से कहोगे, यस आई कैन डू इट, आई डिज़र्व सक्सेस। और देखना, जैसे ही तुम बिलीव करोगे, वैसे ही अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी, क्योंकि ये दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर और अपनी जीत पर बिलीव करता है। तो उठो, अपने डर और डाउट्स को पीछे छोड़ो, एक लंबी सांस लो, अपने आप को मिरर में देखो और कॉन्फिडेंटली कहो, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। और यकीन मानो, यही बिलीव तुम्हें वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चैप्टर 2, क्योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूज द फेलियर डिसीज। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई इंसान अपने सपनों से दूर होता जाता है तो वो कौन सा सबसे कॉमन वायरस उसे पकड़ लेता है? तो वो वायरस है एक्सक्यूजाइटिस। ये एक ऐसा इनविजिबल डिजीज़ है जो इंसान की सोच को अंदर ही अंदर खाया जाता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को मार देता है। एक्सक्यूजिटस बड़े ही चालाकी से तुम्हारे माइंड में घुसता है। वो तुम्हें धीरे धीरे समझाता है कि तुम्हारे फेल होने की वजह तुम नहीं, बल्कि कोई और है। कभी तुम्हारी हेल्थ, कभी तुम्हारी एजुकेशन, कभी तुम्हारी एज, कभी तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूज़ेस की ये पूरी आर्मी तुम्हारे ड्रीम्स को टालने में लग जाती है। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने खुद को यह कहते पकड़ा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, या मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, अगर 10 साल पहले होता तो ज़रूर करता, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोग हंसेंगे। ये एक्सक्यूज़ेस तुम्हारे मन में ऐसी जड़ें जमा लेते हैं कि तुम्हें लगने लगता है यही सच्चाई है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये एक्सक्यूज़ेस कन्फर्ट हाँ, मैं तो बेकार नहीं हूँ, बस मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक्सक्यूज़ेस टेस्ट तुम्हें नाकामयाबी की गारंटी देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई एक्सटर्नल डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज सिर्फ तुम्हारे अपने माइंड में है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है जिसे डायबिटीज़ है। डॉक्टर ने साफ कहा है कि मीठा छोड़ दो, लेकिन वो आदमी हर रोज़ एक्सक्यूज़ेस बनाता है। थोड़ा मीठा खाने से क्या होगा, ज़िंदगी का क्या भरोसा। और धीरे धीरे वो अपनी ही लाइफ को सॉर्ट आउट कर लेता है। ठीक इसी तरह एक्सक्यूज़ तुम्हारे ड्रीम्स को डायबिटीज़ की तरह काटता है। हर एक्सक्यूज़ तुम्हारे अंदर से एनर्जी को चूस लेता है और तुम धीरे धीरे एवरेज बनकर रह जाते हो। लेकिन जब तुम इस डिसीज़ को पहचान लोगे, तभी तुम्हें क्योर मिलेगा। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर भी कह देता मेरा हाइट छोटा है, मैं क्रिकेट में कैसे चलूँगा, या अगर लता मंगेशकर कह देती मेरी आवाज़ पतली है, लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो लेजेंड बन पाते? नहीं। एक्सक्यूजाइटिस को हराने का पहला स्टेप है ब्रूटली होना। खुद से पूछो, क्या मैं सच में नहीं कर सकती, या मैं बस बहाने बना रही हूँ? जब तुम दिल से सोचोगे, तुम्हें खुद अपनी ही बातें झूठ लगने लगेगी। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम अपनी लाइफ की पूरी मूवी रिवाइंड करके देख रहे हो।
वहाँ तुम्हें वो सारे मौके दिख रहे हैं जहाँ तुम सच में ट्राई कर सकते थे, लेकिन तुमने एक्सक्यूजेस बना लिए। अब सोचो, फ्यूचर में भी अगर यही चलता रहा तो तुम्हारी स्टोरी कैसी बनेगी? क्या तुम्हें उस कहानी पर गर्व होगा? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। इसलिए आज से अपने एक्सक्यूजेस को फेस करो, उन्हें एक एक करके काटो। अगर हेल्थ का एक्सक्यूज़ है तो इम्प्रूव करो, अगर लैक ऑफ एजुकेशन का एक्सक्यूज़ है तो सीखना शुरू करो, अगर एज का एक्सक्यूज़ है तो याद रखो, कल्नर साइडन ने KFC 65 में शुरू की थी। कभी एज, कभी हेल्थ, कभी फैमिली। ये एक्सक्यूज़ेस तुम्हारी सिर्फ मेंटल वॉल्स हैं, और जब तुम एक बार वॉल्स को तोड़ दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो। तो अब डिसाइड करो, क्या तुम अपनी लाइफ के स्टीयरिंग अपने एक्सक्यूज़ेस को दोगे या खुद संभालोगे? क्योंकि याद रखना, जितनी देर तुम एक्सक्यूज़ेस बनाते रहोगे तुम्हारे सपने उतने ही दूर होते जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने एक्सक्यूज़ेस को अलविदा कहा उसी दिन तुम्हारी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। अब मिरर में अपने आँखों में देखो और कहो, नो मोर एक्सक्यूज़ेस, अब मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगी। और बस यहीं से तुम्हारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अब एक सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा दिल डर जाता है? जैसे कोई अनदेखा सा डर तुम्हें पीछे खींच लेता है। मान लो तुम्हारे सामने बड़ा मौका है, कोई ऐसा मौका जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे मन में अचानक डर पैदा होता है, अगर मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मुझे तो बोलना भी ठीक से नहीं आता, और तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तुम्हारा दिल तेज़ धड़कने लगता है और फिर तुम वो मौका छोड़ देते हो। यही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, डर, जो तुम्हें उस जगह से भी पीछे खींच लेता है जहाँ तुम अभी हो। कॉन्फिडेंस को कोई जन्मजात चीज़ नहीं है, ये कोई ब्लड ग्रुप की तरह तुम्हारे साथ पैदा नहीं होता, ये तो तुम्हारे रोज़ के थॉट्स और एक्शन से बिल्ड होता है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर तुम चाहो इस पर खुद काम करके इसे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले डर को समझो। डर हमेशा उस चीज़ का होता है जो अभी हुई ही नहीं है। डर हमेशा फ्यूचर में रहता है, इमेजिनेशन में। तुम्हारा माइंड सोचता है क्या होगा अगर, और वो जितनी स्टोरीज बनाता है तुम्हारा डर उतना बढ़ता जाता है। इमेजिन करो, तुमने डिसाइड किया कि तुम स्टेज पर स्पीच देने जाओगे। जैसे ही तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट होती है तुम्हारा थ्रोट सूखने लगता है, हाथ कांपते हैं, लेग्स बिग्स फेल होती हैं। अब तुम सोचो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बता रहा है कि ऑडियंस तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन अब एक दूसरा सीन इमेजिन करो। तुमने खुद से कहा, सब लोग मेरी हेल्प करने ही आए हैं, कोई मुझे गिराने नहीं आया। मैं कामली बोलूँगी और इन्जॉय करूँगी। और जब तुम स्टेज पर जाते हो कुछ सेकंड बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। ऑडियंस मुस्कुरा रही है, कुछ लोग सिर हिला रहे हैं और स्पीच के बाद तालियां बज रही है। देखा, डर सिर्फ तुम्हारे माइंड का इल्यूजन था। अब सोचो, अगर तुम डर से भागते रहोगे तो वो डर तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम डर की आंखों में आंखें डालकर कहोगे आई एम नॉट अफ्रेड, तो डर खुद छोटा पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंट बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। हर बार जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिसे तुम्हें डर लगता है, तुम उस डर पर थोड़ा और जीत हासिल कर लेते हो। जैसे जैसे तुम्हारे छोटे छोटे विक्ट्रीज बढ़ेंगी वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और याद रखना, कॉन्फिडेंट दिखना भी एक स्किल है। अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखो, चलो तो चेस्ट बाहर करके चलो, आँखों में आँखें डालकर बात करो, स्माइल करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद तुम्हारे माइंड को सिग्नल देती है कि तुम स्ट्रांग हो। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर एक चैंपियन बैठा है जो बस तुम्हारा ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहा है। तुम जैसे ही कहोगे चलो डर को ख़त्म करते हैं, वो चैंपियन जाग जाएगा और वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर लेकर जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब चूज़ तुम्हें करना है,
तुम डर के गुलाम बनकर एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो? आज से डिसाइड कर लो। डर तुम्हारे ग्रोथ को बिल्ड नहीं करेगा। तुम हर उस चीज़ को ट्राई करोगे जो तुम्हें नर्वस करती है, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो सारे डर अपने आप गायब होने लगेंगे, क्योंकि सच यही है, जब तुम डर को फेस करते हो तो वो डर हवा में घुलकर वैनिश हो जाता है और तुम्हारे अंदर रह जाता है सिर्फ एक सॉलिड कॉन्फिडेंस जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने सिर्फ सपना देखा था। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक सीधा छोटा सुरक्षित सा रास्ता जहां तुम वही करोगे जो बाकी सब कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं, कोई चैलेंज नहीं। वही दूसरी तरफ एक लंबा, रोमांचक, थोड़ा डरावना लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग रास्ता है जहां तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स तोड़नी होगी। अब सोचो, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? ज़्यादातर लोग पहले वाले रास्ते को चुनते हैं क्योंकि वो सिंपल लगता है, आसान लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां उनके सपने दम तोड़ देते हैं। और वही कुछ लोग होते हैं जो दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो सोचते हैं बड़ा, और इसलिए उनकी ज़िंदगी भी बड़ी बन जाती है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, हाउ टू थिंक बिग, क्योंकि बड़ा सोचना आसान नहीं है। हमारा माइंड तो अक्सर स्मॉल थॉट से ही भरा रहता है। देखो, बड़ा सोचने का पहला स्टेप है अपने इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को तोड़ देना। जब भी तुम्हें कोई आइडिया आए तो उसे इमीडिएटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में मत तोड़ो। जैसे अगर तुम्हारे मन में आए, मैं एक दिन मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा करूँगी, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बिग थिंकिंग की सबसे बड़ी एनिमी है ओवर एनालिसिस। जब तुम बार बार कैलकुलेट करते हो, डाउट करते हो, तो तुम्हारा माइंड खुद तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि ये आइडिया बेकार है, और फिर तुम्हारा ड्रीम वहीं ख़त्म हो जाता है। इमेजिन करो, तुम किसी हिल्स स्टेशन पर गए हो, वहाँ एक टेलीस्कोप रखा है। अगर तुम उसे उल्टा करके देखोगे तो बड़े पहाड़ भी छोटे लगेंगे। ठीक वैसे ही जब तुम अपने ड्रीम को डाउट्स के टेलीस्कोप से देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली छोटे लगने लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी अपने आप बड़े होने लगते हैं। तुम्हारा माइंड ऐसे आइडियाज़ जनरेट करने लगता है जो तुम्हें पहले नामुमकिन लगते थे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी एनर्जी लेवल अलग हो जाती है, और सस्पेंस तो ये है कि दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करने लगती है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को स्मॉल समझोगे तो लोग भी तुम्हें स्मॉल समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस होगा कि आई डिज़र्व बिग थिंग, तो लोग भी तुम्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे। अब एक छोटा एग्जांपल लो। दो लोग हैं, दोनों ही सेम बिजनेस में हैं। एक कहता है, मैं कोशिश करूँगा कि हर महीने थोड़ा प्रॉफिट आ जाए, बस एक्सपेंसेस निकल जाए। दूसरा कहता है, मैं हर महीने 10x ग्रोथ देखना चाहती हूँ। अब बताओ, दोनों की स्ट्रेटजी, उनकी मेहनत, उनका एटीट्यूड एक जैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो बड़ा सोच रहा है वो बिगर प्लान्स बनाएगा, ज़्यादा लोग उसे करेक्ट करेगा, रिस्क लेगा, और आखिर में वही आगे निकलेगा। तुम्हें भी अपने लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना चाहिए। जब भी तुम खुद से ये दूसरों से बात करते हो, ध्यान दो कि क्या तुम वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जैसे छोटा सा काम, थोड़ी सी कोशिश, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये सब छोटे सोच की निशानियाँ हैं। इनकी जगह बोलो, लेट्स मेक इट यूज, आई विल गिव माई 100%, इट इज़ पॉसिबल, आई विल डू इट। अब सोचो, अगर तुम अपने गोल्स को रोज़ बड़े वर्ड्स में डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम्हारा माइंड भी उन्हें बड़े लेवल पर देखना शुरू कर देगा, और माइंड जैसा देखेगा वैसे ही एक्शन करेगा। तो डिसाइड करो कि तुम्हें अपने ड्रीम्स की साइज़ नहीं घटानी है। तुम्हें अपने ड्रीम को इतना बड़ा देखना है कि वो तुम्हें डराए भी, एक्साइट भी करे, क्योंकि जब तुम बड़ा सोचोगे तो वही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाएगा, और एक दिन तुम्हारी स्टोरी भी को भी इंस्पायर करेगी कि कैसे तुमने छोटी सोच की जंजीरें तोड़कर बिग थिंकिंग से अपनी पूरी दुनिया बदल दी। चैप्टर 5, गेट द एक्शन हैबिट। सोचो, तुम्हारे दिमाग में कितने आइडियाज़ आते हैं रोज़। कभी तुम सोचते हो,
मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी, कभी मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, तो कभी बिजनेस का कोई नया प्लान है। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचो, इनमें से कितने आइडियाज़ को तुमने सच में एक्शन में बदला। यही तो फ़र्क है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। ये सोचते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, एक्सक्यूज़ेस ढूंढते रहते हैं, और अचीवर्स वो बस एक्शन लेते हैं। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्शन लेने की हैबिट ही नहीं होती। उनके माइंड में एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो जाती है जो उन्हें हर बार रोक देती है। वो सोचते रहते हैं, थोड़ा और सोच लूँ, अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूँगी। और यही कल कभी आता ही नहीं। अब इमेजिन करो, तुम समुंदर के किनारे खड़े हो, सामने पानी है, लहरें आ जा रही है। तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम पानी में छलांग लगाओ, लेकिन तुम्हारा माइंड डरता है, ठंडा होगा, गहराई में मत जाना, पहले और देख लो। और जब तक तुम सोचते रहते हो तब तक वक्त निकल जाता है। लेकिन वही कोई दूसरा आता है, एकदम से पानी में कूद पड़ता है। वो थोड़ी देर के लिए चौंकता है, पानी की ठंडक उसे झटका देती है, लेकिन फिर वो इंजॉय करने लगता है। एक्शन हमेशा पहले अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन वही तुम्हें मज़ा भी देता है। तुम्हें अपने अंदर एक्शन लेने की आदत डालनी होगी। जैसे ही कोई अच्छा आइडिया आए, उस पर फ़ौरन छोटा सा स्टेप लो। वो छोटा स्टेप तुम्हें मोमेंटम देगा, और मोमेंटम की सबसे बड़ी मैजिक ट्रिक सक्सेस की। अगर अगर सोचो, तुमने अभी नया स्किल सीखना सिर्फ इसलिए डाल रखा है कि तुम्हें लगता है मुझे पहले सब कुछ परफेक्ट समझ लेना चाहिए, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आती है। अब एक सस्पेंस इमेजिन करो, तुम्हारे पास फ्यूचर की एक झलक है। उसमें तुम वही इंसान हो जो हर आइडिया को एक्शन में बदल देता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी स्पीड देखकर हैरान हैं। तुमने इतने सारे काम शुरू किए, सीखे कि तुमने खुद सोचकर प्राउड फील करते हो। अब सोचो, अगर तुम अभी एक्शन नहीं लोगे तो कुछ महीने, कुछ साल बाद भी तुम्हारी स्टोरी वही होगी। वही रिग्रेट्स, वही कंप्लेंट्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन अगर तुम्हें अभी छोटी सी एक्शन लेना शुरू कर दी, चाहे वो एक फ़ोन कॉल करना हो, एक ईमेल भेजना हो, एक वीडियो रिकॉर्ड करना हो, या जिम जाकर रजिस्ट्रेशन करना हो, तो तुम्हारी पूरी स्टोरी बदल जाएगी। तो अब चूज़ तुम्हें करना है, या तो तुम्हारे आइडियाज़ तुम्हारे माइंड में ही फेड हो जाएंगे, या तुम्हें उन एक्शन में बदल कर अपनी ज़िंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लोगे। अब उठो और खुद से कहो, नो मोर वेटिंग, फ्रॉम टुडे आई एम एन एक्शन टेकर। और जैसे ही तुम ये बोलोगे, तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी जागेगी। यही एनर्जी तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ पहुँचकर तुम सोचोगे, काश मैंने एक्शन लेना पहले से शुरू किया होता। चैप्टर 6, यूज़ गोल्स टू हेल्प ग्रो। अब सोचो, तुम्हारे पास एक शिप है जो रेडी है बड़े समंदर की तरफ सेल करने के लिए। उस पर सारे रिसोर्सेस हैं, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन सोचो, अगर उस शिप के पास कोई डायरेक्शन ही ना हो, कोई मैप ना हो, तो वो कहाँ पहुँचेगा? शायद कहीं भी नहीं। वो बस पानी में घूमता रहेगा, लहरों के हवाले। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हमारे पास क्लियर गोल्स नहीं हैं तो हम भी उसी शिप की तरह होते हैं, इधर उधर बहते हुए, जहाँ लहरें ले जाए। अब ज़रा इमेजिन करो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गोल्स किसी बड़े स्क्रीन पर चल रहे हैं। तुम देख रहे हो अपने फ्यूचर का वो वर्जन जो सक्सेसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एक्साइटमेंट, थ्रिल, थोड़ी नर्वसनेस भी। यही तो असली मैजिक है गोल का। गोल तुम्हें ग्रो कराते हैं। जब तुम्हारे पास कोई बड़ा गोल होता है तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक ड्राइव पैदा होती है। तुम्हारा माइंड हर वक्त उस गोल को पाने के तरीकों पर काम करता रहता है। तुम्हें नए आइडियाज़ आते हैं, नए लोगों से कनेक्शन बनते हैं, और तुम वो सब कर जाते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन सैड पार्ट ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी बिना गोल्स के जी जाते हैं। वो बस रोज़ उठते हैं, काम पर जाते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं, फिर सो जाते हैं। उनकी लाइफ एक लूप बनकर रह जाती है, और सालों बाद जब कोई पीछे देखते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने कुछ खास अचीव ही नहीं किया। अब सस्पेंस ये है कि अगर तुमने आज अपने एक क्लियर गोल सेट कर लिए तो तुम आने वाले महीनों में वही इंसान नहीं रहोगे।
तुम बदल जाओगे, ग्रो करोगे और वो सब अचीव कर लोगे जो आज तुम्हें बस सपना लगता है। लेकिन गोल सिर्फ लिख देने से पूरा नहीं होता। तुम्हें अपने गोल्स को अपने डेली लाइफ में ले आना होगा। हर सुबह उठकर अपने गोल्स को याद करना होगा। अपने एक्शंस उसी डायरेक्शन में लेने होंगे। सोचो, अगर तुम्हारा गोल फिट होना तो तुम हर बार अनहेल्दी फूड देखकर सोचोगे ये मेरे गोल के खिलाफ है और खुद को रोक लोगे। अगर तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना तो तुम हर डिस्ट्रैक्शन से बचोगे और अपना टाइम स्किल सीखने में लगाओगे। तुम्हारे गोल्स तुम्हें गाइड करेंगे, तुम्हें डिसिप्लिन देंगे, तुम्हें वो पावर देंगे जो तुम्हें एवरेज क्राउड से अलग खड़ा कर देगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी इस मैजिक को अपनी ज़िंदगी में ला सकें। ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपके लिए ऐसी पावरफुल बातें लेकर आते रहेंगे जो तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। धन्यवाद।